शेख साहब, तीन मेरे बुनियादी नुक्ते हैं सवाल के। एक तो ये कि आप भी गए हैं इस्लामाबाद, हाई कोर्ट बार चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सदर जो है वो ये पिटीशन लेकर गए हैं। कहा जा रहा है जी ये जुडिशल एक्टिविज्म की तरफ आप ले जा रहे हैं, जबकि वकला तंजीमें कह रही हैं हम भी एहतजाज करेंगे अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए। तो अब ये तो 3-4 दिन में अगर नहीं अनाउंस होती डेट तो फिर तो इलेक्शन शेड्यूल मुतासर हो जाएगा, स्क्रूटनी का अमल काफ़ी उसके लिए हफ्ते चाहिए होते हैं। एक तो ये कि इसका जवाब दे दें, ये जो तनकीद हो रही है कि जुडिशल एक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं, आप क्यों ले गए हैं दरखास्त के जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा जाए, और वकला इस पर क्यों ये कह रहे हैं जी हम एहतजाज करेंगे। दूसरा, अगर नहीं होते तो जो जो इसमें शामिल होगा इलेक्शन ना करवाने में, क्या उस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। तीसरी बात यह कि वजारत दाखिला कह रही है कि मुल्क में मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी की तमाम तंजीमें एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर है, इलेक्शन इस वक्त नहीं हो सकते। यानी कोई अफगानिस्तान से या पता नहीं इराक, शाम और लिबिया, पता नहीं कौन कौन से, यमन, इनसे भी खौफनाक सूरत हाल है। ये बाकायदा लिख कर इलेक्शन कमीशन को दिया है कि बिल्कुल करीब ना जाएं, इस वक्त मुल्क के हालात मुतहमिल नहीं हो सकते कि आइन पर कोई अमल दरामद हो सके इस तरह का। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म वाली बात, जब भी हमने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के लिए तहरीक चलाई थी, उसका मकसद सिर्फ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या उनको बहाल कराना मकसद नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ के लिए था। अब जहाँ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ एब्रोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हम वकला ही हैं जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल करनी है और जद्दोजहद करनी है। हम तो आइन की बालादस्ती के लिए कोर्ट में गए हैं कि जो पार्टी भी जीते, लेकिन आइन के ताबे हैं सब, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए। ये कोई मार्शल तो है नहीं, आइन तो एब्रोगेट नहीं हुआ, आइन तो सस्पेंड नहीं हुआ कि इसको हम नहीं मानते। जो भी कह दें, तमाम ताकतें कह दें कि जी हम आइन को नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब कौन होगा? फिर आखिरी सहारा जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या जिन्होंने ओथ ली हुई है टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ज़ाहिर है, इसलिए हम गए। और सदर सुप्रीम कोर्ट बार मेरे वन ऑफ दी काउंसिल है, एडवोकेट है, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 6 क्या लग सकता है? तो आर्टिकल 6 लग सकता है अगर इलेक्शन जानबूझकर नहीं करवाए जाते। देखें, ये अगर आइन को पामाल किया जाए और आइन को यानी एक तरह से एब्रोगेट कर दिया जाए, तो बिल्कुल आर्टिकल 6 सकता है। जानबूझ के कोई मैं आइन को नहीं मानता या आइन को मैं सेटिसाइड करता हूँ, मेरे पास अख्तियार है कि आइन के मुताबिक मैंने चीजें चलानी है या आइन से ज्यादा चीजें चलानी है। तो जो भी इस तरह की हरकत करेगा तो ये तो एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आइन को खत्म करने का मतलब। लेकिन सर, अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर गवर्नर ये कहें कि माली खसारा है, मईशत का हाल बुरा है, मुख्तलिफ औकात में इलेक्शंस नहीं हो सकते, यानी कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन हो क्योंकि मुआशी सूरत हाल खराब है, क्या इसको जवाब बनाकर इलेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये तो बदनीयती है जो ये ऐसी बात कर रहा है, ये मुमकिन ही नहीं है। आइन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आप इंडिया में देख लें, हर स्टेट के अपने अपने इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रहे होते हैं। बल्कि अगर दहशतगर्दी का खतरा है खुदा न खास्ता, तो फिर तो इनको एक एक सूबे का इलेक्शन कराना चाहिए। पहले 2 सूबे कराएं और फिर 2 सूबे कराएं और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन कराएं इनको, तो फिर ताकि दूसरे सूबों से इनको मदद हासिल हो जाए गवर्नमेंट को। और जहां तक ये क्या करें कि जी इनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो ये कौन इनको 83 वजीर मुशीर जिसमें से 40 के पास कोई नहीं है, वो बैठ के कि इस मुल्क की घोखला कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, एक और बड़ी अजीब बात हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास हमारे कहाँ थे और आज जी ये इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात नहीं है कि अगर कोई इदारा नहीं मान रहा तो वो उसके खिलाफ तौहीन का मामला भी ले जा सकते हैं। अब अगर आईजी कह रहा है हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, चीफ सेक्रेटरी कह रहा है हमें 42 अरब रुपए की जरूरत है, तो फिर इनका तो जवाज ही खत्म नहीं हो जाता इस सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, निगरान सेटअप का। अगर निगरान हुकूमत का तो काम ही सिर्फ यह है कि वो असिस्ट करेगी, वो उसका तो और यहाँ तो हम तकर्रुर तबादले भी देख रहे हैं, यहाँ तो हम ऐसे देख रहे हैं कि जिस पर इत्तेजाज अहसन साहब सीनियर कानूनदान है, उन्होंने कहा कि जी खुदा की कसम अगर हमें पता होता कि मामला ऐसे चलेंगे तो हम कभी ये अदलिया की बहाली की तहरीक न निकालते हो। तो बड़े दुखी थे कि इतनी साफ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है
और ले तो लाल से काम लिया जा रहा है, तो जवाब खत्म हो जाएगा फिर इदारों का। जो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे जिनका काम इलेक्शन करवाना है, वो ये ना करवा सकें, अपने आईनी रोल को इंप्लीमेंट ना करवा सकें, रिपोर्टें मांग रहे हैं, फलां क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, और फिर कहते हैं जी जब इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा है कि हम कैसे इलेक्शन करवा दें जी, कोई तैयारी नहीं है, कोई ना हमें फंड दे रहा है, ना कोई हमें फोर्स दे रहा है। देखिए, पहली बात तो ये मेरे से पूछ रहे हैं ना जी? जी 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 सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अदलिया की कमजोरी है कि जिसकी वजह से इतना इंटरम सेटअप वाले लोग, जिनका सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना मकसद होता है, और इस पे ऑलरेडी जजमेंट्स फैसले आ चुके हैं, तो वो इतने मेजर चेंजेस कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन, मैंने कहा ना, ये इलेक्शन कमीशन की या कमजोरी है या बदनीयती है। और फिर उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये इंटरम गवर्नमेंट वाले पार्टी बने हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि ये अदलिया की कमजोरी है कि इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि अगर उनकी सख्ती या जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा एग्जीक्यूटिव के एक्सेस का, तो फिर तो ज़ाहिर है ये अपनी मनमानी करेंगे। तो जहां तक आपने तौहीन अदालत की बात की, तौहीन इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन को तौहीन सिर्फ इमरान खान की नजर आती है, बाकी किसी किसी शख्स की, किसी और की नजर नहीं आ रही, नहीं आती। वरना उसके बाद बहुत 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 शुक्रिया सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।